हर तरफ पालघर मॉब लिंचिंग की चर्चा है। पालघर में 16 अप्रैल को दो संतों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मुंबई में कांदिवली के रहने वाले 3 लोगों 35 साल के सुशील गिरी महाराज कल्पवृक्ष गिरी और 30 साल के ड्राइवर नीलेश तेलगाड़े को पुलिस की मौजूदगी में ही उनकी कार से निकालकर पीट पीट कर मार डाला गया था। इस घटना में मारे गए संत सुशील गिरी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे। पालघर में संत सुशील गिरी की हत्या के बाद जब से उनके गांव में खबर पहुंची है, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। संत सुशील गिरी के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। सन्यासी बेटे की मौत पर दुख में डूबे परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुशील गिरी का परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। सुशील गिरी मूल रूप से सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर कमैचा गांव के रहने वाले थे। संत सुशील गिरी का संन्यास से पहले का नाम शिव नारायण दुबे रिंकू था। 16 साल की उम्र में सुशील गिरी सन्यासी हो गए थे और घर परिवार का त्याग कर दिया था। बताया जा रहा है कि वो 2-3 सालों पर गांव आया करते थे। अभी कुछ महीनों पहले ही वो गांव आए थे और उन्होंने अपनी मां का हालचाल लिया था। सुशील गिरी के छोटे भाई शेष नारायण दुबे याद करते हैं कि घर वालों ने उनको लाख समझाया, लेकिन वो कभी भी संन्यास छोड़ने को तैयार नहीं हुए। सुशील गिरी की हत्या की खबर से गांव के लोग सदमे में हैं। शोक में डूबे परिवार से मिलने के लिए कई स्थानीय नेता लगातार पहुंच रहे हैं। पालघर की घटना के बाद शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार लगातार विपक्ष, संतों और सोशल मीडिया के निशाने पर है। शिवसेना लगातार अपने बचाव में एक्टिव है। पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना अमानवीय है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव के लोगों ने 2 साधुओं को चोर होने के शक में मार डाला था। ऐसी अफवाह थी कि लॉकडाउन के बहाने साधुओं के विष में चोर गांव में घुस आए हैं। संपादकीय में आगे कहा गया है कि मृतक संत लॉकडाउन के दौरान राज्य की सीमा पार कर गुजरात जाना चाहते थे। सबसे अहम बात ये कही गई है कि भगवा वस्त्र पहने साधुओं को देखकर भी स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वापस भेज दिया। अगर उन्हें वहीं रोक लिया गया होता और जानकारी अधिकारियों को दे दी गई होती तो मामला सुलझ गया होता। पालघर मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस के रोल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सामना में गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में कहा गया है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मृतक और आरोपी दोनों एक ही धर्म के थे, इसलिए ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं था। संपादकीय में सोशल मीडिया को निशाने पर लेते हुए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन महाराष्ट्र शांत बना रहा। कल से सोशल मीडिया पर लगातार बाला साहब ठाकरे को याद किया रहा है, जिस पर सामना ने कहा कि कुछ लोगों ने इस पर चिंता जताई थी कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के राज्य में साधुओं की हत्या कैसे की जा सकती है, लेकिन ऐसी चिंताओं का कारण अलग है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।